सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है उसका भी देख लीजिए। फिर अगर आप शशि थरूर को कोट करेंगी तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी कोट करिए, वो बीजेपी में है, शशि थरूर कांग्रेस में है। किसी को कोट न करें, राहुल की बात। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कहा हमसे आगे कोई बहस कर ले, वीडियो उनका घूम रहा, हमसे आगे कोई बीजेपी नेता बहस कर नहीं, वो तो तमाम विषयों पर बोलते रहे। नहीं, यही मैं कह रहा हूं, राहुल की बात करेंगे। अब शशि थरूर भी अलग लाइन ले चुके हैं ना। खैर, राहुल की बात जो मैं रामगोपाल जी से बिल्कुल सहमत, वही कहने वाला था जो रामगोपाल जी ने कहा कि ये ट्रंप ने राहुल गांधी की बात को इंडोर्स किया है, समर्थन किया है। मतलब सही है गलत वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी को दुनिया के सबसे ताकतवर शासनाध्यक्ष का, राष्ट्राध्यक्ष का समर्थन मिला है। ये कहने में मैं खुद नहीं मानता कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। मैं व्यक्तिगत राय मेरी है, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डेड नहीं है। सारे आंकड़े आपने दिए, मैं भी कहता हूँ कि भाई 6.5% ग्रोथ अगर हो रही है, वैसे 6.5% एवरेज ग्रोथ यूपीए शासनकाल की भी थी, लेकिन उसको पॉलिसी पैरालिसिस भी कहा गया था और इसी देश के लोगों ने कहा था। अब पूरी दुनिया में घूम घूम टंका पीटा तक भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है मनमोहन सिंह के टाइम में। तब राष्ट्रवाद सामने नहीं आया था किसी का, तब राष्ट्र के खिलाफ नहीं था वो, तब वो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ था, है ना। यहाँ के उद्योगपतियों ने कहा था, पूरे बॉम्बे क्लब ने कहा था पॉलिसी पैरालिसिस भी डेड इकॉनमी का एक पर्यायवाची है, आप समझिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की राय से मैं सहमत हूँ नहीं हूँ अलग बात है। मैं खुद नहीं मानता कि अर्थव्यवस्था हमारी कोई डेड है। हमारी अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया की और बहुत सारे क्षेत्रों में हमने प्रगति की है। लेकिन राहुल गांधी लगातार नेता विपक्ष के रूप में कांग्रेस की नीतियों के बात करते हुए मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी बोल रही है। बेरोजगारी की दर भाई 45 साल में सबसे ज़्यादा इसी सरकार के टाइम में हुई थी, ये तो एनएसओ का डाटा था। उसके बाद किसान आके धरने पर बैठे थे, लगातार कृषि क्षेत्र को लेकर के तमाम सारे सवाल उठे। अर्थशास्त्री भारत में बैठे हुए हैं। अब अरुण कुमार जी से पूछ लीजिए, संतोष मिश्रा जी से पूछ लीजिए, बहुत सारे अर्थशास्त्री जो है राहुल गांधी के बात समर्थन करेंगे। राजीव बजाज तो उद्योगपति हैं, उन्होंने तो पूरा इंटरव्यू दिया था। रघुराम मेनन ने तो इंटरव्यू दिया था। भाई नोटबंदी के समर्थन में कौन था? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। और विरोध में कौन थे? दुनिया भर के अर्थशास्त्री। तो चीज़ों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ये मैं मानता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह करके ट्रंप ने भारत का अपमान किया है और किसी भी भारत के नेता को उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन जो रामगोपाल जी ने कहा कि अगर राहुल गांधी एकदम से ट्रंप का विरोध करने लगेंगे तो अपनी बात फिर सत्ता पक्ष को मौका मिल जाएगा। देखिए, कल तक तो आप कह रहे थे हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, आज आप ही कह रहे हैं ठीक है। तो ये दुविधा उनकी हो सकती है इसको लेकर के। लेकिन आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है, मैं वही खोज रहा था, मिला नहीं मुझे, मैंने थोड़ा पढ़ा था सुबह। उसमें बहुत अच्छा बैलेंस आर्टिकल है। उसमें भारत की ग्रोथ स्टोरी को डिटेल में दिया गया, साथ में कंसर्न्स भी शो किए गए हैं कि ये चुनौतियां हैं, ये कंसर्न्स हैं। तो हमें लगता है कि हमें ट्रंप को छोड़ दीजिए किनारे। जो भारतीय हर चीज़ सावन में हरा हरा ही नहीं देखना चाहिए। कुछ जो कंसर्न्स हैं, विपक्ष अगर कोई बात उठा रहा है तो उन कंसर्न्स को एड्रेस करिए। आप उन कंसर्न, आप राहुल गांधी के बारे में बात करिए ना करिए, लेकिन अगर लीडर चिदम्बरम तो अर्थशास्त्री है ना, उनका पढ़ लीजिए, तो वो तो कंसर्न उठा रहे हैं, वो तो वित्त मंत्री हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़, सरकार की आलोचना को देश की आलोचना मान लेना, ये तो फिर तो इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर जितनी आलोचनाएं सरकारों की हुई, सब देश की आलोचना थी। इमरजेंसी तो 25 जून 75 को लगी थी। आंदोलन तो जयप्रकाश जी का जो है 74 में शुरू हो गया था, और जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे स्ट्राइक जो है 74 में की थी। तो उसको तो देश विरोधी किसी ने नहीं कहा कि रेल का चक्का जाम कर दिया गया था। उस पर आज भी जॉर्ज फर्नांडीज को हम लोग सब क्रांतिकारी मानते हैं। जेपी लोकनायक थे। इमरजेंसी तो 75 पर लगी ना, 74 आंदोलन कहा जाता है, तो देश विरोधी था क्या? तो ये जो सरकार और देश को एक मान लेने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है पिछले 8-10 सालों से, मतलब सरकार का विरोध करें, आप देश का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी को तथ्य देने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर आप ट्रंप के दावे से सहमत हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कहाँ वो डेड है, वो बताइए आप, क्योंकि आप नेता विपक्ष हैं। खाली बोलना चाहिए उनको, और अगर नहीं है तो आप शांत रहिए। लेकिन हमेशा ये जो है, क्योंकि ट्रंप जो है ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चाहे बड़बोले हों चाहे कुछ भी हो, हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति। डील तो आपको उन्हीं से करना है। 2029 जनवरी तक उन्हीं से डील करना है। हम उनको बड़बोला कह दें, हमको कहते, उनके लिए तो हवन भी हुए थे इस देश में, पूजा भी हुई थी, बड़े बड़े मिठाइयाँ आके, वो जीते थे तो मिठाइयाँ बटी थी कि ट्रंप जीत गया, अब तो भारत की बल्ले बल्ले है? ट्रंप
सरकार बनाने तक के प्रचार हुए थे विदेश में जाके। अब वो मैं दोबारा उस पर क्या कहूँ। तो आज वही ट्रंप बोल रहे हैं। तो ट्रंप अपने अमेरिका की बात, ट्रंप का जो बयान है क्या है, उसका मतलब है वो भारत के साथ जो समझौता हो रहा है, जो ट्रेड निगोशिएशन चल रहे हैं, बेसिकली उस पर दबाव बनाना है। क्योंकि अमेरिका की कोशिश है कि कृषि क्षेत्र, फार्मा, डेयरी, ये सब भारत खोले अमेरिका के लिए, जो भारत खोलने के लिए तैयार नहीं है और खोलना भी नहीं चाहिए। और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जो बयान पार्लियामेंट में दिया है उसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत के हितों के खिलाफ कोई समझौता हम नहीं करेंगे, और बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। अगर हम डेयरी सेक्टर खोल देंगे, बड़ी लंबे संघर्ष के बाद आज हम डेयरी क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश हैं। सर बहुत सारे देशों ने खोल दिया ना, इसलिए 25 से 15 उनका कर दिया गया टैरिफ। वो खोले, हमने नहीं करा, हम क्यों खोलें? आज हम दुनिया भर में डेयरी में सबसे आगे हैं अगर। और ऑपरेशन फ्लड जो डॉक्टर वीजी कुरियन ने लॉन्च किया था तो गुजरात से ही लॉन्च हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उस राज्य से आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा डेयरी उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है जिसमें से, तो उन्हें मालूम है। इसी तरह फार्मा सेक्टर, दूसरा डेयरी सेक्टर तो हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि फिर उसमें वो बीफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें वो भेजेंगे यहाँ पर, तो वो हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, हमारा आत्मनिर्भरता के। फार्म सेक्टर, हमारे किसान 60% से ज़्यादा आज भी हम कृषि पर निर्भर हैं। लगातार पश्चिमी देशों का ये दबाव है कि भारत अपने किसानों की सब्सिडी खत्म कर दे, कम कर दे, लेकिन हमने नहीं कम किया। अटल जी के टाइम में भी दबाव था, मनमोहन सिंह के टाइम भी दबाव था, और मोदी जी के टाइम में भी दबाव है, लेकिन भारत ने जब कम नहीं किया। तो भारत की कोई भी सरकार हो, भारत के हितों के खिलाफ कोई सरकार समझौता नहीं कर सकती। और इसीलिए मुझे पीयूष गोयल जी ने जो बयान दिया उससे पूरा भरोसा है। ट्रंप का ये बुली, अमेरिका की जो टैक्टिक्स है बुलिंग करने की, वो बुलिंग टैक्टिक्स का हिस्सा है। उसको आप हवा में मत उड़ाइए कि ट्रंप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो बुलिंग करने के लिए बोल रहे हैं कि भारत दबाव में आ जाए और जो अमेरिका चाहता है उसको करे। इसीलिए 25% उन्होंने टैरिफ लगाया, कहा 1 अगस्त से लागू होगा, फिर 7 अगस्त का टाइम दे दिया। अभी हो सकता है 15 अगस्त का दे देंगे, भाई भारत की आज़ादी के बाद से हम लागू करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति चलेगी, और राहुल गांधी के बयान पर भी राजनीति होगी, यहाँ भी होगी, लेकिन अमेरिका के साथ जो समझौता वार्ता भारत कर रहा है उसमें भारत के हितों के खिलाफ कोई समझौता भारत सरकार नहीं करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।